आज हम ये जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा का सिलेबस मैंने आपको भेज दिया है और आज हम इसके अंतर्गत आने वाला जो पहला हमारा टॉपिक होगा वह विशिष्ट एकीकृत उपचारात्मक समावेशी शिक्षा। विशिष्ट एकीकृत एवं उपचारात्मक समावेशी शिक्षा क्या होता है, इसको जानने से पहले हम वीडियो को शुरू करें। उससे पहले कि यदि आप मेरे हिसाब से शायद अभी आप नए ही होंगे तो वीडियो को देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी मनोज सर पूर्वांचल क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम शुरू करते हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एकीकृत विशिष्ट एवं उपचारात्मक शिक्षा। आप देख रहे हैं विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा क्या होती है, उसको शुरू करने से पहले हम शिक्षा के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दें। शिक्षा क्या होती है? एजुकेशन, बहुत सारे अर्थ होते हैं इसका और आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले लोग पूछते हैं ना शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो शिक्षा का मतलब क्या होता है। यानी शिक्षा का मतलब सीधे सीधे और मोटे शब्दों में हम कहें तो व्यक्ति का, बालक का विकास करना। अब वो विकास चारों तरफ का हो, जिसको हम कहते हैं कि संपूर्ण पक्षों का विकास करना, बहुमुखी विकास करना, या बालक के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक सभी पक्षों को निखारना, विकसित करना ही शिक्षा कहलाता है। ठीक है। जबकि ये शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में अगर हम गांधी की बात कर लें, गांधी जी ने शिक्षा के संदर्भ में बहुत सारी कुछ वक्तव्य दिया। एक अच्छे विचारक थे, महान विचारक थे। 1937 में उन्होंने शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा नीति भी दी थी, वर्धा शिक्षा योजना के नाम से हम जानते थे। बाद में उसका हम चर्चा करेंगे। फिलहाल गांधी जी का शिक्षा के संदर्भ में क्या विचार है, क्या कथन है, तो उन्होंने कहा था शिक्षा से मेरा अर्थ यानी उस प्रक्रिया से है जो बालक, यानी शिक्षा से मेरा अर्थ उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के रूपों का सर्वांगीण विकास करे। बात आई वही, बालक के यानी मनुष्य के शरीर, मन व आत्मा के संपूर्ण रूपों का विकास करे, वही शिक्षा है, एजुकेशन। E+D को या हम इसको और रूपों में भी देखते हैं, है ना। ठीक है। तो ये जो संपूर्ण पक्षों का विकास करती है, ये किस तरह से करती है? यानी सबसे पहले आपने देखा कि ये जो शिक्षा होती है, शिक्षा को एक निरंतर विकास की प्रक्रिया माना जाता है। निरंतर विकास की प्रक्रिया क्या होती है? आपके टीटी में भी आया था, शिक्षा क्या है या शिक्षा को कहते हैं ... ऑप्शन मिल गया आपको। निरंतर विकास की प्रक्रिया है कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया, इस तरह के कई ऑप्शन मिल गए। तो सबसे बेटर ऑप्शन जो हमारा था वो निरंतर विकास की प्रक्रिया मानी गई थी। तो शिक्षा एक निरंतर विकास की प्रक्रिया कही जाती है। दूसरा, शिक्षा एक विनियोग है, इन्वेस्टमेंट है। विनियोग का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब हम कहीं कुछ लगाएं और उसके बदले हमें उससे ज़्यादा उत्पादन मिले, वही हमारा इन्वेस्टमेंट, विनियोग होता है। यहाँ भी शिक्षा में अभिभावक, गार्जियंस, माता पिता कुछ लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं और ये सोच के कि इससे ज़्यादा हमारा उत्पादन होगा, वही हमारा एक विनियोग की प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है। ठीक है। शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया यानी समाज में किस तरह से रहना है, समाज के क्या दुख दर्द है, समाज को समझना है, सारी प्रक्रिया समाजीकरण के अंतर्गत आती है। तो इसको हम समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अध्यापक प्रशिक्षण है शिक्षा, यानी विभिन्न प्रकार के अध्यापकों का प्रशिक्षण दिया जाता है, अध्यापकों को सिखाया जाता है या एक प्रकार से व्यक्तियों का प्रशिक्षण इसके तहत किया जाता है। एक सामाजिक परिवर्तन है। आपको पता है शिक्षा के माध्यम से ही, शायद आप जानते भी होंगे कि शिक्षा के माध्यम से ही हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तन कर पाते हैं। तो शिक्षा को एक परिवर्तन की प्रक्रिया माना गया है। ठीक है। तो इस तरह से हम शिक्षा को मानते हैं। फिलहाल बहुत शुरू से ही हम पढ़ते चले आए शिक्षा क्या है, हम बहुत शॉर्टली में इसका चर्चा कर रहे थे। अब हम देखें ये शिक्षा का जो विशिष्ट शिक्षा है। अभी तक तो हमने शिक्षा को जाना, संपूर्ण विकास की प्रक्रिया। अब यहाँ पे बात आती है विशिष्ट शिक्षा की। तो विशिष्ट शिक्षा यानी अभी तक तो हम सभी बालकों को एक साथ लेके चलते थे, लेकिन अब विशिष्ट बालक की बात हम कर रहे हैं।
कि कुछ ऐसे उसी समाज में कुछ ऐसे बालक भी हैं जो विकलांग होंगे, चाहे वो विकलांगता मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, बौद्धिक रूप से हो, किसी भी प्रकार से हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, जाति, धर्म, लिंग, किसी भी आधार पर यदि उसमें विकलांगता है, यानी वह विशिष्ट बालक की कैटेगरी में आता है, उसी को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। अब वह विशिष्ट बालक है तो उस विशिष्ट बालक को किस तरह से शिक्षा दिया जाए, वह हमारी विशिष्ट शिक्षा कहलाती है। यानी यदि किसी प्रकार के शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक को, यानी एक सामान्य बालकों की भांति वह कार्य करने में अक्षम हो, तो उसको हम विशिष्ट बालक मान लिए। अब उस विशिष्ट बालक को सामान्य बालकों की भांति यदि हम कार्य करवा दें, यदि सामान्य बालकों की भांति हम शिक्षा दें, तो वह हमारा एक विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आता है। देखिए, जो ये विशिष्ट शिक्षा है, इस विशिष्ट शिक्षा के संदर्भ में हंट विचारक क्या कहते हैं? हंट का मानना था कि विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालक से भिन्न योग्यता रखता हो। विशिष्ट शिक्षा ऐसी योग्यता है जो सामाजिक, शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार की वह जो योग्यताएं, क्षमताएं होती है, उससे भिन्न योग्यता रखने वाला जो बालक होता है वही हमारा विशिष्ट बालक कहलाता है, या उसी को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। विशिष्ट बालक के संदर्भ में बहुत सारी परिभाषाएं मिलेंगी आपको, बशर्ते जेवी हंट का जो परिभाषाएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर टीईटी वगैरह में भी मिलता है आपको, कि विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या आपका सामाजिक विशेषताओं से सामान्य बालकों से भिन्न योग्यता को रखता है, वह विशिष्ट शिक्षा कहलाता है। अब देखिए, ये विशिष्ट शिक्षा यानी आपने सीधे सीधे समझा कि जो विशिष्ट बालकों को दी जाती हो, विशेष बालकों को, मोस्ट नीडेड पर्सन को जो दी जाती हो शिक्षा, वह हमारा विशिष्ट शिक्षा कहलाता है या विशेष शिक्षा कहलाती है। यानी अब ये मोस्ट नीडेड पर्सन क्या होते हैं? जो सामान्य, जन सामान्य बालकों से भिन्न हो, वह मोस्ट नीडेड पर्सन होते हैं। अब उसमें दो चीजें आती है, एक विशिष्ट बालक यानी विकलांग बालक को तो हमने काउंट कर दिया, एक बालक आप छोड़ रहे हैं, यानी यदि कोई बौद्धिक स्तर में उच्च हो, उच्च बुद्धिलब्धि का कोई बालक हो, तो वह भी विशिष्ट श्रेणी में आएगा। जिसकी IQ सबसे हाई हो, सुपीरियर हो, वह भी एक विशिष्ट बालक होगा। ठीक है, तो ऐसे विशिष्ट बालकों के लिए जो अलग से शिक्षा का प्रावधान किया जाए, वह हमारा विशिष्ट शिक्षा कहलाता है। देखिए, विशिष्ट शिक्षा के कुछ उद्देश्य व महत्व हैं। सबसे पहले समायोजन। विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य और महत्व को हम दोनों में एक ही में सम्मिलित कर दिए हैं, आप आवश्यकता अनुसार दोनों का उल्लेख कर सकते हैं। समायोजन यानी हम विशिष्ट शिक्षा इसलिए देते हैं कि बच्चा आसानी से समायोजन कर ले, समायोजित हो जाए, एडजस्टमेंट कर ले वो अपना। पहचान व निदान यानी हम या ऐसे बालकों का पहचान कर सकें जो मोस्ट नीडेड पर्सन हो, और उनकी जो समस्याएं हैं, चूंकि इनको हम प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड भी कहते हैं, समस्यात्मक बालक भी कहते हैं, तो इनकी समस्याओं का हम समाधान भी कर सकें। इसके बाद आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता, यानी ये जो विशिष्ट बालक है इसमें आत्मविश्वास पैदा किया जा सके और ये कार्यों में ये आत्मनिर्भर हो सके, यानी ये दूसरों पर निर्भरता ना हो, क्योंकि इनकी एक लक्षण होता है ये दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो ये इस तरह की शिक्षा दी जाए कि ये इनमें आत्मविश्वास पैदा हो, क्योंकि ये हीन भावना से ग्रसित होते हैं। आत्मविश्वास पैदा हो और ये आत्मनिर्भर बन सकें। अगला है क्षमताओं, योग्यताओं एवं रुचियों का विकास। हम ऐसे बालकों में क्षमताओं का विकास करें, योग्यताओं का विकास करें और रुचियों का विकास करें शिक्षा के माध्यम से। फिर प्रकृति सार्वभौमिक हो, यानी इनकी जो प्रकृति हो, नेचर जो हो, वह सार्वभौमिक हो। सार्वभौमिक का मतलब होता है कि सभी जगह इनको जाना जा सके, हर जगह ये कार्य करने में सक्षम हो सकें। ठीक, पुनर्वासन यानी हम इनको पुनर्वासित कर सकें, फिर से हम इनको स्थान दे सकें, वह इनका पुनर्वासन होता है। और मुख्य धारा से जोड़ना, यानी मुख्य धारा का मतलब होता है कि ऐसे बालक हमेशा समाज से अलग रहते हैं, विमुख रहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की शिक्षा व्यवस्था दें कि ये बालक मुख्य धारा से जुड़ सकें, हम सामान्य बालकों के साथ ये भी अपना जीवन जी सकें या शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो वो हमारा होता है मुख्य धारा से जोड़ना। ये हमारा आज का विशिष्ट शिक्षा रहा। विशिष्ट शिक्षा यानी ऐसे शिक्षा व्यवस्था जो विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए दी जाती हो, और विशेष आवश्यकता वाले बालक जो शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, जाति, धर्म, लिंग किसी भी प्रकार से समाज से अलग हों, समाज से अलग योग्यता रखते हों, वह विशिष्ट बालक कहलाते हैं।
और ऐसे बालक को हम मुख्य धारा से जोड़ें, ये हमारी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होगा। यही हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले बताएं, आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।